के साथ मुस्कान गंगराड़े। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का समय हो गया है। पहली खबर में हम बात करेंगे चंडीगढ़ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बारे में। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है। दूसरी खबर में बात होगी लापरवाही बरतने वाले सचिवों पर गिरी गाज की, और आखिर में बात होगी नशे पर हुए कड़े प्रहार की। तीनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर चंडीगढ़ से है। थोड़ी देर में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम आवास पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बैठक के लिए सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी बैठक में शामिल होंगी। आगामी राजनीतिक रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है। पार्टी की अगली रणनीति क्या कुछ होगी, इसी को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मीटिंग में शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक है सीएम आवास पर। सर क्या कुछ कहेंगे, आज बैठक जो है रहने वाली है? अभी बैठक होगी और बैठक के बाद आपसे बात करेंगे, सारे बताएंगे। किन मुद्दों पर चर्चा होगी सर? पार्टी का ये एक संगठन की बैठक है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक में सब चीजों की चर्चा होती है, लेकिन वो बैठक के बाद ये आपको बताएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मोहनलाल बड़ोली पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने बताया कि संगठन को लेकर चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप शौकन लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कितना इंतजार और कब ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, किसके इसके शामिल होने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिल्कुल सीएम आवास के बाहर है। अभी अभी जो है कैबिनेट मंत्री अनिल विज यहाँ पर पहुंचे हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कह सकते हैं कि भाजपा के कई लीडरशिप यहाँ पर जो है पहुंची हुई है। सुनीता दुग्गल यहाँ पर पहुंची हुई है और पंजाब दौरे से वापस लौट गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो भी आवास के अंदर हैं और हरियाणा निवास के अंदर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद ही वो भी जो यहाँ पर आएंगे और आज ये कह सकते हैं कि एक अहम बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है पहली बार जो है इस कोर ग्रुप कमेटी की बैठक के अंदर शामिल होगी। उनका ये पहला कह सकते हैं कि ये कमेटी के अंदर पहली बार है कि इस बार वो शामिल हो रही हैं और आज इस बैठक के अंदर कह सकते हैं कि विशेष तौर पर जो है संगठन विस्तार को लेकर जो है चर्चा होगी। संगठन को लेकर इसके अंदर जो है चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, कैबिनेट मंत्री अनिल विज अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे थे, अभी पहुंचे हैं। तो यानी कि एक अहम बैठक है जिसके अंदर संगठन को लेकर जो है अहम चर्चा की जाएगी। जी निश्चित तौर पर आपने भी जिक्र किया कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ये पहली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। ऐसे में उनके बयान जो अभी तक के हम सुनते आ रहे हैं प्रदीप, यही कहती है कि जहां पर हमें जीत हासिल हुई है अच्छी बात है, लेकिन उनका फोकस नजर आता है जो हारी हुई सीटें हैं। अपनी प्राथमिकताएं जो हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता इस मीटिंग के माध्यम से रख देगी पदाधिकारियों के सामने। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने जिस समय अपना पदभार संभाला था तभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी कि आपकी आगामी रणनीति क्या होगी, संगठन के अंदर कोई बदलाव आ सकता है। तो उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की थी। तब उन्होंने साफ तौर पर ये बताने का जरूर प्रयास किया था कि जहां हमने जीत हासिल की है वो अच्छी बात है, लेकिन जहां हम थोड़े मार्जिन से हारे हैं या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल हार जहां पर हुई है वहां पर जो है अपना कह सकते हैं कि किस प्रकार से क्या कारण रहे, किन वजह से हार हुई, उन बातों के ऊपर फोकस जो है करने का काम किया जाएगा। और उन्होंने ये किया भी है, ऐसा कर भी रही हैं लगातार। और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो है पहुंच रहे हैं नेता, चाहे बात करें ये देखिए पहुंच ही गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर पहुंच गए अध्यक्ष, पहुंच गए हैं, बातचीत करेंगे। गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता से बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे। यहाँ पर पहुंच गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे और अभी अभी पहुंची हैं। पहली ये कह सकते हैं कि उनकी बैठक है कोर ग्रुप की जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अर्चना गुप्ता के बयान हम सुनते हैं तो लगातार वो कहती हैं कि जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता
हैं उनको मजबूत करना है और उनको बूस्टअप करना है, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और जो अभियान की ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं, मेरी विकसित विधानसभा अभियान पर भी खास तौर पर चर्चा की संभावनाएं प्रदीप नजर आती हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जो विधायक हैं आम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जो कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो इसको लेकर भी विस्तृत जानकारी आज सामने आने की संभावनाएं हैं प्रदीप। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर क्या कह सकते हैं कि चलते हैं कि तमाम पूरे हरियाणा प्रदेश का जो है विकास करने का काम हम करेंगे, इस प्रकार की बातें जो सामने आती हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आपने भी ठीक कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आते हैं। देखिए अब बात करेंगे, डॉक्टर अर्चना गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहली बार पहुंचे हैं, पहली आपकी मीटिंग है कोर ग्रुप की, क्या कुछ? आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आज हमारी पहली कोर ग्रुप की बैठक है और आज अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होगी, जैसे हमारी SIR की हरियाणा की प्रगति क्या है, हमारा पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे भारत में, क्योंकि हम उनकी 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, तो अम्बाला में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है उसके निमित्त, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं। तो इसी तरीके से आज हमारे जैसे मन की बात का 135वां एपिसोड हुआ, उस कार्यक्रम की समीक्षा, बूथ पर होने वाले बाकी कार्यक्रम जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम हर बूथ पे मनाते हैं। तो अलग अलग जितने भी हमारे काम चल रहे हैं पूरे के पूरे हरियाणा में, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है पूरे हरियाणा में, और जो सेवा के काम है स्पेशली एक पेड़ माँ के नाम, तो ये सभी अभियान जो हमारे चल रहे हैं। तो एक परिचयात्मक बैठक के मेरे प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अभी तक कोर ग्रुप की बैठक हम कर नहीं पाए थे, और दूसरा जितने सारे अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा। मैम, संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी? संगठन विस्तार हमारा बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक हमारे बन चुके हैं, लेकिन प्रदेश की जो टीम है वो सारी की सारी संगठित होनी है अभी, तो उसका डेफिनेटली उसके बारे में कोई विषय आएगा तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। जी मैम, देखिए हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता, इन्होंने उन्होंने बताया कई ऐसे अहम विषय हैं जिनके ऊपर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके अंदर मौजूद रहेंगे, और डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहली बार इस कोर कमेटी की बैठक में जो है शामिल होंगी, और कई विषय हैं जिनके ऊपर बातचीत की जाएगी। संगठन विस्तार को लेकर भी जो है बातचीत की जाएगी, और जिस प्रकार से लगातार हम देख भी पा रहे हैं, कहते हुए भी नजर आती हैं हमेशा ही कि जहां हम जीत हासिल की है हमने, वहां हम कह सकते हैं कि काम कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन जहां जहां पर हारे हैं वो क्या कारण थे, वो हार के क्यों वहां पर जो है हार हुई, उन एरियो पर जो है फोकस करने का काम किया जाएगा। लगातार नई प्रदेश अध्यक्ष जो ये कहती हुई नजर आई, और वहीं आप सुन भी पा रहे होंगे थोड़ी देर पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं, और उनके साथ साथ सुनीता दुग्गल भी यहाँ पर पहुंची हुई है, सुधा यादव यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है, और अब से कुछ देर बाद ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो भी हरियाणा निवास से CM आवास पहुंचने वाले हैं, इस बैठक के अंदर जो है मौजूद रहने वाले हैं, यानी काफी अहम बैठक ये जो है आज की रहने वाली है। जी, हरियाणा विजन 2047 के हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से बार बार बात होती है प्रदीप, क्योंकि लगातार बैठकें भी इस क्रम में हुई हैं हरियाणा में। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसको लेकर भी कोर कमेटी की बैठक में आज चर्चा होगी। कुछ विस्तार इसे दिया जा सकता है आज? जी बिल्कुल, देखिए विजन 2047 जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उसी तर्ज पर हरियाणा की भी अग्रिम भूमिका रही है, हरियाणा भी आगे बढ़े और हरियाणा किस प्रकार से जो विकसित हो, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये मीटिंगों का दौर जारी है। हमने देखा कि एक्शन प्लानिंग को लेकर जो है मीटिंग की जा रही है। बिल्कुल हरियाणा के विकास को लेकर चर्चा संभव मानी जा सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये काफी अहम बैठक है। और यहाँ पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास में आपसे कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने पंजाब दौरे से यहाँ पर लौट गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। जी, निश्चित तौर पर बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, किस तरह से संगठन को मजबूती दी जाती है, देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका प्रदीप। तो बैठक के लिए CM नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी इस बैठक में मौजूदगी रहेगी।